Today's video is discussed based on the silicates. सबसे पहले सिलिकेट्स क्या चीज़ हैं? हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन हमारे सिलिकेट्स का है. जैसे सिलिकेट्स प्रेजेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्ले. ये हमारी अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्ले, सिलिका, सैंड्स. तो इसमें क्या है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कंसिडर करते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा केमिकल कंपोजिशन सिलिकेट्स की है हमारे अर्थ क्रस्ट में. सबसे जो ईजीएस्ट मेथड है इन्हें प्रिपेयर करने के लिए इन द लेबॉर्ट्री मेथड, तो ये कौन सा है? सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को जब हम फ्यूज़ करते हैं सिलिका देन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इवॉल्व एंड वी गेट द कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अल्कली सिलिकेट. तो सबसे यही प्रेपरेशन मेथड हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं. सिलिकेट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं बच्चे. सबसे दो टाइप के, फर्स्ट इज़ वाटर सॉल्युबल सिलिकेट्स, सेकेंड इज़ इनसॉल्युबल सिलिकेट. जो वाटर टाइप सिलिकेट होते हैं, वाटर सॉल्युबल सिलिकेट होते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ऐसे आयन्स प्रेजेंट होंगे जो वाटर सॉल्युबल हों, दैट इज़ डेल्टा पॉजिटिव. जैसे सोडियम आयन है, जैसे सोल्यूशन के अंदर जाते हैं आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. तो इनसॉल्युबल सिलिकेट्स कैसे होंगे? जिनका ऐसे सिलिकेट्स जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या हम जिसे लैक्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि वो सोल्यूशन के अंदर जाकर भी अपनी एग्जिस्टेंस को लूज़ नहीं करते. तो अब हमारे पास अब हम क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर सिलिकेट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एन आयन. हम सिलिकेट का स्ट्रक्चर जो नॉर्मली सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो कैसे स्टडी कर रहे हैं, उसका ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन है. सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s2 3p 3p4. तो यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा. तो 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के जब बन जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3s2 3p, हमारे पास सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s2 3p2. तो अभी हमारे पास अगर हमने 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करने हैं O नेगेटिव का मतलब क्या है? हमारे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 2p5. O नेगेटिव का मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2s2 2p4. तो हमारे पास जब O नेगेटिव है दैट मीन्स उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2p5 की फॉर्म में है. अभी भी उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग करने के लिए. इसका मतलब अगर वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो बॉन्ड कैसा होगा, कोवलेंट, जैसे म्यूचुअल शेयरिंग के साथ हम बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो वैसे ही मैंने फिर ये चारों के चारों डॉटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रहा है. और हमारा सिलिकॉन क्या है, सेंट्रल एटम. बच्चे जब कभी भी हमें डिसाइड करना होता है कि सेंट्रल एटम कौन होगा, तो सेंट्रल एटम के लिए 2 रूल्स होते हैं. सेंट्रल एटम वो एटम होगा जो लेसर इन नंबर होगा, मतलब अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं SiO4 यूनिट की. तो सिलिकॉन का टेट्रा ऑक्साइड है, तो हमें पता है सिलिकॉन 1 है और ऑक्सीजन 4, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम यहीं से क्लियर हो गया कि सिलिकॉन होगा. अगर यहाँ पर सपोज़ ऐसी कोई सिचुएशन होती, सपोज़ इन द केस ऑफ POCl3, अभी यहाँ पर फॉस्फोरस भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा? अब सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी लगाओगे, विच हैव लार्जर इन साइज, जिसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा. तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में किसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, फॉस्फोरस का. इसका मतलब सेंट्रल एटम कौन होगा, फॉस्फोरस. तो अभी यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं था, पहली कंडीशन से ही हमें पता चल गया हमारा सेंट्रल एटम कौन होगा. तो हमने सेंट्रल एटम सिलिकॉन को कंसीडर कर लिया. मैंने यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन नहीं मेंशन किया, सीधा एक्साइटेड स्टेट की है, क्योंकि हमें 4 ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेशन 3s के इलेक्ट्रॉन को 3p में एक्साइट करना था. चारों ऑक्सीजन O नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3. तो ये है हमारी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट. और फिर ज्योमेट्री कैसी होगी, अगर sp3 है तो हमारे पास ज्योमेट्री होती है रजे टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रॉन डालने का मतलब होता है 4 फेसिस की, हेड्रन मीन्स होता है फेसिस को रिप्रेजेंट करता है. तो आप टेट्राहेड्रल भी लिख सकते हो, टेट्राहेड्रॉन भी.
तो हमारे पास अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमारे पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.62 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसके पास ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 2.7 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। अभी हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, हम सिलिकेट स्टडी कर रहे हैं। तो सिलिकेट्स बेसिकली जो सिलिकेट्स होते हैं वो अपने आप को 4 टाइप्स में अरेंज करते हैं। सबसे पहले सिलिकेट होते हैं सिलिकेट विद डिस्क्रीट आयन। तो हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स फर्दर यहाँ पर, सिंपल डिस्क्रीट आयन और मोर कम्प्लेक्स डिस्क्रीट आयन। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल डिस्क्रीट आयन करते हैं। सिंपल डिस्क्रीट आयन में क्या होगा, हमारे पास हमें पता चल गया, हमने जब इसके स्ट्रक्चर स्टडी किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहेगा, सिलिकॉन O4। अभी चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे, ईच ऑक्सीजन के पास होता है 2 नेगेटिव का चार्ज। मीन्स यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन के पास है +4 का चार्ज और ऑक्सीजन के पास -2, दैट मीन्स -8 को और +4, तो ओवरऑल चार्ज हमारे कम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, 4 नेगेटिव। तो ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई, इसे हम डिस्क्रीट यूनिट बोलेंगे। अगर हमारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन किसी शेयरिंग में जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, दैट मीन्स वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो गए तो हमें पता चल जाएगा कि शेयरिंग हो रही है। अभी यहाँ पर यही हमने सबसे पहली टाइप क्या करें, सिंपल डिस्क्रीट, मतलब अकेला अकेला। सिलिकेट की यूनिट क्या होगी, पूरी होगी। ऐसे हमारे पास जो क्रिस्टल या हमारे पास जो सिलिकेट्स अवेलेबल होंगे हमारी अर्थ क्रस्ट पर, जिसके फार्मूला को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर सिंपल डिस्क्रीट आयन यूज़ हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमारे पास, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में जैसे लिथियम लगा हुआ है, मॉलिब्डेनम लगा हुआ है, तो हमारा फोकस क्या रहेगा, हमें सिर्फ सिलिकॉन की यूनिट को स्टडी करना है कि सिलिकॉन यहाँ पर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वही उसकी टाइप हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमने देखा बेरिलियम 2 तो सिर्फ स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए आयन जुड़े हुए हैं पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 4 नेगेटिव का चार्ज था, उसे बैलेंस करने के लिए बेरिलियम 2 जुड़ गए, ताकि जो हमारा जो स्पीशीज़ हो जाए या पर्टिकुलर सिलिकेट हो वो हमें न्यूट्रल फील हो। तो इसलिए ये आयन्स हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है, सिलिकेट की टाइप डिसाइड करने के लिए सिलिकेट का जो यूनिट है वो कैसे अरेंज है। तो यहाँ पर वैसे ही इन सिलिकेट्स को में जहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होगा, सारे लैटिक्स में सब सिलिकेट्स अपना अपना अलग ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सिलिकेट्स बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो फेमस हम यूज़ करते हैं फिनेसाइट और विलेमाइट, तो आप इनमें से कोई सी भी एग्जांपल लर्न कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ओलिविन। ओलिविन में भी हमारा फोकस क्या है, सिर्फ ये यूनिट। सारे सिलिकेट्स में अगर आप किसी की टाइप या नेम डिफाइन कर रहे हो तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ सिलिकेट से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये यूनिट सिलिकेट की डिस्क्रीट पड़ी है, सिलिकॉन है और 4 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स वो क्या है, ऑर्थो सिलिकेट। ऐसे इसने बोला हुआ है कि ये वाली एग्जांपल हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंज हुई है, वो लैटिक्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास नेक्स्ट है गार्नेट मिनरल्स। यहाँ पर भी हमारे पास जो कैटायन होंगे वो 2 तरह के होंगे, सेकंड वैलेंसी का और थर्ड वैलेंसी का। और वैसे हमारे पास जो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा सिलिकेट है, ऑर्थो है या हमारे पास पायरो सिलिकेट है, तो वो इसी यूनिट से फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये भी अगेन डिस्क्रीट की हैं, ऑर्थो सिलिकेट्स की हैं, तो इनमें से कोई सी भी एग्जांपल लर्न कर सकते हो। नॉर्मली ये वाली स्ट्रक्चर हम ज़्यादातर आगे चलकर यही वाली स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इसे ड्रॉ करने का तरीका कैसे है कि हमने 3 ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ट्रायंगल में ले लिया। हमारे पास पता है क्योंकि हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो एक सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को हमने एक ऑक्सीजन को सिलिकॉन के पीछे रख लिया। उसे हमने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, इसे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। एक ऑक्सीजन हमारा सिलिकॉन के पीछे है, जो पीछे होता है उसे शो करने के लिए हम बड़ा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये ऑक्सीजन पीछे है और ये वाले जो ऑक्सीजन है ये तीनों के तीनों एक ट्रायंगल में अरेंज हुए हैं। जैसे हम कैसे इस स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं कि हमारा सिलिकॉन है, एक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ट्रायंगल में ये तीनों ऑक्सीजन। तो इस नोटेशन में जो डॉट है वो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बड़ी बॉल है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आगे हम यही यूनिट की रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। सबसे उसके बाद है हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट आयन। इसमें क्या है, हमारे पास अब डिस्क्रीट यूनिट्स होंगी पर अब शेयरिंग होगी,
मतलब अगर सिलिकॉन की अब इसमें कौन सी टाइप्स इंट्रोड्यूस होंगी, जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग में होगा। तो हमारे पास सबसे पहली क्या है, साइक्लिक सिलिकेट कंटेनिंग नॉन साइक्लिक डिस्क्रीट एनाइन। इसमें क्या है, हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, Si2O7। तो अभी इस फार्मूले को हम डिराइव कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर क्या समझने की बात है, ये पायरोसिलिकेट्स है। पायरोसिलिकेट्स का मतलब है जहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम क्या हो, ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में हो। एक ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में मतलब क्या हो गया कि एक ऑक्सीजन एटम दोनों सिलिकॉन के पास है, दो सिलिकॉन के बीच में शेयरिंग हो रही है। वैसे तो हमारे पास अगर वो डिस्क्रीट होता तो हमारे पास फार्मूला क्या होना था, सिलिकॉन 2O8, क्योंकि चारों ऑक्सीजन, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन अकोमोडेट करता है। तो अभी एक ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है और 2 सिलिकॉन है, तो हमारे पास टोटल सम क्या आएगा, 7। अब हम चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके ऊपर, सिलिकॉन का +4 यूनिट +8 -14, तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज यूनिट पर क्या आएगा, -6। तो हमारे पास अरेंजमेंट कुछ कैसा होगा कि ये ऑक्सीजन एटम दोनों सिलिकॉन का है। इसे शो करने का तरीका रजे कैसे है कि आपको हमेशा डॉट में से बॉन्ड शो करना है, ताकि क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ना कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो रिप्रेजेंटेशन ये सही है कि आप डॉट के साथ बॉन्ड बनाओ ऑक्सीजन का। तो इसके लिए भी एग्जांपल्स हैं, वेसुविनाइट। यहाँ पर भी हमारा फोकस क्या रहेगा, सिर्फ सिलिकॉन की ये यूनिट, ये डिसाइड करेगी कि ये पायरोसिलिकेट है या ऑर्थोसिलिकेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन सिलिकेट कंटेनिंग साइक्लिक डिस्क्रीट आयंस। अभी यहाँ पर भी ये अरेंजमेंट कैसा था, ऊपर वाला नॉन साइक्लिक अरेंजमेंट था। मतलब एक नॉन साइक्लिक का मतलब है एक चेन की तरह चलेंगे ये वाले सिलिकेट्स। अभी यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम एक ही शेयर, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे और हमारे पास क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पायरोक्सिन्स। पहले एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा था, अभी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके लिए अरेंजमेंट ये वाली सिलिकॉन का कंसीडर करते हैं। हमारे पास सिलिकॉन 3O9 का फार्मूला है। तो अभी यहाँ पर अगर हमने जनरल फार्मूला डिराइव करना होता है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं कि हमें बोला गया है कि 2 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में होंगे, 2 सिलिकॉन एटम होंगे, हमारे पास 2 यूनिट्स क्या होंगे, शेयरिंग में होंगे। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सिलिकॉन O32। अब इसका चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, चार्ज हमारे पास क्या है, एक सिलिकॉन के पास +4 चार्ज है, ऑक्सीजन के पास -2, दैट इज़ +8, और हमारे पास ये कितना है, +8, और ये हमारे पास कितना है, 12। तो हमारे पास नेट चार्ज कितना आ गया, -4। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सिलिकॉन O3, अगर हम इसे N लिख दें तो हमारा ऊपर का चार्ज क्या आता है, डबल। तो यही जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पर डिराइव करके लिखा हुआ है, सिलिकॉन O3N-2N। तो आपने जब भी जनरल फार्मूला डिराइव करना है तो हमारे पास 2 सिलिकॉन एटम इनफ हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जनरल फार्मूला। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जनरल फार्मूला और चार्ज फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सिलिकेट का, चाहे वो ऑर्थोसिलिकेट है चाहे पायरोसिलिकेट है, तो आप मिनिमम से मिनिमम यूनिट कंसीडर करोगे। अगर आप शेयरिंग में जाओगे तो मिनिमम एटम कितने होंगे, 2 तो आप लोग कंसीडर करोगे, बस आप उसी से जनरल फार्मूला डिराइव कर सकते हो। तो ये मैंने एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस किए। तो अभी यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, मेन हमारे पास, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, आप किसी भी सिलिकेट यूनिट को देखो ध्यान से, ये क्लोज चेन की तरह बना हुआ है। हमारा ध्यान सिर्फ इस सिलिकॉन को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 ऑक्सीजन एटम हैं, ये सिलिकॉन के साथ शेयरिंग में है। इस सिलिकॉन के जो 2 ऑक्सीजन एटम हैं वो शेयरिंग में है। चाहे आप किसी भी सिलिकॉन को कंसीडर कर रहे हो, ज़्यादातर हमें सेंटर से पता चल जाता है कि हमारा लैटिक्स, क्योंकि ये लैटिक्स का एक पार्ट ड्रॉ किया हुआ है, पूरा लैटिक्स इससे आगे की शेयरिंग के साथ बना हुआ है। इसलिए जब कभी भी आपको जनरल फार्मूला या उस सिलिकेट की टाइप फाइंड आउट करनी है तो आप हमेशा सेंटर पे फोकस करोगे, सो दैट आपको क्लियर हो कि एक्चुअल में शेयरिंग कैसे हो रही है। अभी यहाँ पर इस एग्जांपल को बैरल बोलते हैं। यहाँ पर बैरल में भी सिलिकॉन के 6 यूनिट हैं, उसके बाद साइकिल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है।
तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास जैसे बेंजीन रिंग हम ड्रॉ करते हैं, इसे ड्रॉ करने का तरीका इजी है। जैसे हम बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर 6 कार्बन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे, लेकिन कार्बन की जगह हम क्या ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे। ये ऑक्सीजन ड्रॉ हो गए। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिंग ऐसे इसके साथ ज्वाइन करते हुए सिलिकॉन की यूनिट कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बिनोटाइट में भी सिलिकॉन O3 यहाँ पर ये यूनिट यूज़ हुआ था, तो ये एग्जांपल किसकी है, बिनोटाइट की। और यहाँ पर ये सिलिकॉन 6O18 का स्ट्रक्चर है। तो जो ये यूनिट्स लगे हुए हैं बेरिलियम 3 और एल्युमिनियम टाइप, ये लिगेंड्स हमारे सिर्फ ये हमारे पास एलिमेंट सिर्फ उस स्ट्रक्चर को न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे है, द सिलिकॉन O44 नेगेटिव सीमेंटेड बाय बेरिलियम 2 पॉजिटिव और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। ये हमें उसके क्रिस्टल की डिफाइन कर रहा है कि जो हमारे बेरिलियम आयन है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा लैटिक्स के अंदर, और हमारे एल्युमिनियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या चीज़ है, जितने एटम्स उसको सराउंड किए हुए हैं वो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है। द लेयर्स आर सो अरेंज्ड दैट द चैनल्स अकर थ्रू द सेंटर सुपरइम्पोज्ड हेक्सागन, देयरफॉर बैरल इज परमिएबल टू गैसेस विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक हीलियम। तो बैरल की स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर एक कैविटी की तरह क्रिएट हो गया है। इस कैविटी में ये ऐसी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो गैसेस को पास अलाउ करती है अपने में से पास करने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिलिकेट कंटेनिंग चेन एनायंस। अभी यहाँ पर हमने चेन की तरह अरेंज करना है। जनरल फार्मूला सेम रहेगा, क्योंकि ये भी डेफिनेशन हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहे हैं। अगर 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करके साइकिल बन गया तो हमारे पास वो साइक्लिक कैटेगरी आ गई, जो अभी हमने डिस्कस की थी। अगर वो चेन की फॉर्म में अरेंज होगा तब भी जनरल फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन चेन की फॉर्म में हो जाएगा। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटासिलिकेट्स, जहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में हो, तो वो चेन की तरह चलेगा। जैसे हम इस सिलिकेट को, जब भी आपने यूनिट फाइंड आउट करना है तो फोकस कौन सा लोगे, सेंट्रल यूनिट का, क्योंकि उसी से सही आइडिया होगा। ये वाली चेन तो यहाँ से भी मूव कर रही है और यहाँ से भी मूव कर रही है, तो आपने सिर्फ वैसा पोर्शन ड्रॉ करना है ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाओ। तो यहाँ पर देखो इस सिलिकॉन के दोनों ऑक्सीजन एटम क्या है, शेयरिंग में है। तो ये किसकी टाइप है, मेटासिलिकेट्स की। जनरल फार्मूला सेम है, तो ये हमने कहाँ से टाइप फाइंड आउट करनी है, यहाँ से Mi सिलिकॉन O3। तो ये हम टाइप बताएगा कि ये मेटासिलिकेट है। सिलिकेट कंटेनिंग डबल चेन एनायंस। अभी डबल चेन एनायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करेंगी, कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो 3 ऑक्सीजन एटम शेयर करेंगी। तो इनको हम एम्फिबल्स बोलते हैं, मतलब इनके पास ड्यूअल नेचर है। तो इनका जनरल फार्मूला भी कैसा होता है, सिलिकॉन 4 O11 N 6 -N। ये इनका जनरल फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो हमें क्लैरिटी देगी, वो स्ट्रक्चर हमारी कैसी है, ये वाली स्ट्रक्चर ट्रेमोलाइट। और आप इनमें से कोई सी भी एग्जांपल कर सकते हो। यहाँ पर फोकस क्या, अगेन हमारे पास किसका फोकस है, हमारे सिलिकेट यूनिट का। अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, एक तो हमारे पास चेन कौन सी चल रही है, ऊपर चल रही है सिलिकेट्स की। एक ही लेयर हमारे पास नीचे चेन की चल रही है। एक चेन हमारे पास सेंटर में ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, सबसे पहले जो ये चेन ऊपर और नीचे पैरेलल चल रही है, यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है, हर एक सिलिकेट यूनिट के 2-2 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है। मैंने ये वाला ऑक्सीजन सिलिकॉन को स्टडी किया है, तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है। तो यहाँ पर अब भी चेन कैसे चलानी है, एक सिलिकॉन यूनिट नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, और ऐसे ही हम दूसरी लेयर भी करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो जब हम ये वाला ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो इस सिलिकॉन को, सेंटर वाली को, किसी को भी ध्यान से देखो, मैंने ये वाली पर फोकस किया है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस सिलिकॉन के ये तीनों ऑक्सीजन एटम क्या हैं, शेयरिंग में। तो ये क्या हो गया, एक एम्फिबल्स की टाइप हो गया, जिसमें कुछ सिलिकॉन यूनिट्स हमारी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर कर रही हैं, कुछ सिलिकॉन यूनिट्स हमारी 3 ऑक्सीजन एटम शेयर कर रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सिलिकेट विद द लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर कैसे है,
द आउट ऑफ फोर्स ऑक्सीजन एटम, जब 3 हमारे पास ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में चले जाएं टेट्राहेड्रन, नेबरिंग टेट्राहेड्रन के साथ, तब हमारे पास एक कैसी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, एक लेयर की फॉर्म में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन हम जनरल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे मिनिमम यूनिट लेते हैं, सिलिकॉन 2। अब हमारे पास अगर ये डिस्क्रीट होते तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने होने थे, 8। अभी हमने क्या बोला है कि 3 ऑक्सीजन एटम क्या है, शेयरिंग में है, तो उतने ऑक्सीजन एटम फिर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो हमारे पास क्या है, कितने रह गए, O5, एक सिलिकॉन का +4 +8 और यहाँ पर -10। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, -2। तो हमारे पास जनरल फार्मूला कैसा हो गया कि अगर यहाँ पर सबस्क्रिप्ट जितना भी होगा उससे नेगेटिव, डबल चार्ज हमारे पास नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने ये रिप्रेजेंट किए हैं 2 एग्जांपल्स। यहाँ पर भी हमने एक लेयर स्ट्रक्चर की फॉर्म में की है। आपको इतना मिनिमम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आप लैटिक्स में शो कर पाओ कि 3 ऑक्सीजन एटम एक लेयर में शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाले ऑक्सीजन एटम पर फिर से सिलिकॉन पर फोकस किया है। यहाँ पर देखो चेन में बेंजीन की तरह ड्रॉ करते रहोगे। सिलिकॉन यूनिट्स को हमने बेंजीन की तरह कर लिया। ड्रॉ करने का तरीका इजी है। यहाँ पर सिलिकॉन के डॉट वाले स्ट्रक्चर्स हमने बेंजीन की फॉर्म में 6 अरेंज कर लिए और एक एक ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है तो मैंने वो बाद में ड्रॉ कर दिया। वैसे ही आप 1-2 लेयर्स ड्रॉ कर लोगे ताकि आप दूर से दिखा पाओ कि 3 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक लेयर स्ट्रक्चर का एग्जांपल और भी है जहाँ पर 4:8 की शीट बनी हुई है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेंटर में जो सिलिकॉन है वो 8 हैं। बेंजीन में यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर हमने 6 सिलिकॉन अरेंज किए थे, यहाँ पर हमने 8 अरेंज किए हैं। उसके अराउंड में 4-4 हमारे पास स्क्वायर बने हुए हैं। तो 4:8 का रेशियो में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये भी एक सिलिकेट का, पर टाइप सेम ही है। ये किसकी टाइप है, जहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम क्या है, शेयरिंग में। तो हमारे पास इसमें से कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हो। तो लास्ट हमारे पास क्या है, सिलिकॉन विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्या है, जिसे हम 3D बोलते हैं। इसमें क्या है कि चारों के चारों ऑक्सीजन एटम क्या हो, हमारे शेयरिंग में हो। तो हमारे पास चारों ऑक्सीजन एटम शेयरिंग हो गए तो एक रिजिड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास जो एक्वागार्ड या प्योरीफायर्स होते हैं, तो उनमें जो जहाँ पर हमारे डस्ट या पार्टिकल्स को कंट्रोल या परमिएबल होते हैं, जहाँ से डस्ट पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाते, फ़िल्टर जिसमें बोलते हैं, जिसे चेंज करते हैं हर बार, वो पाइप सी होती है, तो वो बेसिकली सिलिकेट है, उसे जियोलाइट बोलते हैं। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। ऑल द क्रिस्टलाइट फॉर्म ऑफ सिलिका, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइमेडाइट, क्वार्ट्स, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, 3 डायमेंशनल की हैं। तो इस फ्रेमवर्क का जनरल फार्मूला कैसा होगा, सिलिकॉन N, ऑक्सीजन ट्वाइस N, 0 चार्ज होगा इस पर। फेल्सपार्स, यहाँ पर बेसिकली हम फाइंड आउट कहाँ से कर रहे हैं, हमारे पास शेयरिंग के लिए एटलीस्ट 3 सिलिकॉन, हम दो भी आप यूनिट से जनरल फार्मूला डिराइव करने के लिए कैसे कर सकते हो कि हमारे पास चारों ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में होंगे, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम रिड्यूस हो गए, फिर सिलिकॉन 2O4 ऐसी कुछ टाइप हो गई। तो उस तरह से हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हमारे पास चार्ज क्या आएगा, यहाँ पर हमने ये सिलिकॉन की यूनिट मेंशन की है। अगर यहाँ पर ये N है तो इसका ट्वाइस होगा, अगर ये N है ये इसका ट्वाइस होगा। तो चार्ज ओवरऑल फाइंड आउट कर सकते हो। सिलिकॉन के ऊपर +4 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सारी टाइप्स हमारे पास जियोलाइट्स, ये मैंने उसकी नॉर्मल सी स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। अगर हमारे पास किसी भी दूसरे एलिमेंट की डोपिंग या फिर उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम अनायन लगा सकते हैं फ्रेमवर्क में, सो दैट वो स्ट्रक्चर क्या होगी, न्यूट्रल होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो यहाँ पर ये जो अल्ट्रा मरीन्स और ये वाले जहाँ पर भी कलर्ड पिगमेंट होते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास बेसिकली वो सिलिकेट्स, जहाँ पर भी हमारे पास कलर्ड फॉर्म होती है, वो सिलिकेट्स भी हमारे पास यही 3 डायमेंशनल नेटवर्क के ही होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।